आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की। खुदावन ने एक बार फिर से हम सबों को ये टाइम दिया है कि हम ऑनलाइन आराधना कर सकें। खुदावन को हम महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। आज की इस विशेष दिन के लिए प्रभु को महिमा मिले। आइए हम इस समय अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आराधना शुरू करें। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं। तो पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तेरी सिंहासन है, पृथ्वी तेरी पैर की चौकी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके उस प्रेम को हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, उस प्रेम के लिए। जब हम पापी थे, गुनाहगार थे, तो अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर प्रभु हमसे प्रेम किया, उस टूटे हुए रिश्ते को कायम किया। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आज की आराधना आपको पसंद आने पाए, इस समय दुआ करते हैं। जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, ऑनलाइन प्रभु देख रहे हैं, उन सब को बड़ी बरकत आशीष दे। हर एक खानदान को बड़ी बरकत दे। खुदा हर एक के तो साथ हो, आशीष से भरपूर कर। महान परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं हमारे डियर साहब के लिए, रेवरेंड बेबी के सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु तो आशीष दे। हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं, MCI के लिए दुआ करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के लिए दुआ करते हैं। हर एक को बड़ी बरकत हासिल दे, तमाम मंडलियों के साथ हो। प्रभु जी धन्यवाद सब बातों के लिए। महान परमेश्वर, सचमुच आपने बिंदी को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा इज्जत जलाल आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही दे रही है। आमीन। प्रभु को हम महिमा देते हैं आज के समय के लिए। खुदावन ने एक बार फिर से हमें ये ऑनलाइन प्रोग्राम करने का, वर्शिप करने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं पूरी दुनिया के ऊपर में कोरोना का जो वायरस है, बीमारी है, पूरी दुनिया के ऊपर में है, हमारे देश में भी है, और यहाँ पे भी लॉकडाउन है। कोई भी बाहर निकल नहीं रहे हैं। तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं, शॉप्स हैं, सारे कुछ बंद है। और इसलिए आज हम ऑनलाइन अपने वर्शिप कर रहे हैं। और इसलिए हमारी प्रार्थना है हर एक खानदानों के लिए, हर एक परिवारों के लिए, जब इसको देख रहे हैं तो अपने और भी प्रभु के नज़दीकी में आगे बढ़ते जाएं संदेशकी के साथ। और अभी आप आगे बढ़ें, उनके प्रेम में बने रहें। विशेष तौर से हम आपको कुछ अनाउंसमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं। खुदावन हम सबों के साथ रहे, हर एक परिवारों के साथ रहे। और जो भी हम संडे आराधना की या संडे ऑफरिंग जो हर हफ्ते का होता है, जो आप अपने घर में रखते हैं, उसको आप रखे रहें। और जब लॉकडाउन खुले तो आप चर्च में लेकर आएँ, ताकि चर्च के काम बढ़ सके, सेवा बढ़ सके। जो भी आपकी परमेश्वर के साथ जो वादा है, जो आपने उनके साथ वाचा बांधे हैं, उनको भी आप पूरा करें। हमारी दुआ यही है कि आप जहाँ पे भी रहेंगे अच्छे से रहें। प्रभु आप बढ़ते जाएं, प्रभु आपके साथ हो। प्रभु को हम एक बार फिर से महिमा देते हैं। इस समय आइए हम अपने आराधना को हम शुरू करने जा रहे हैं, और इससे आज की हम वचन की तरफ चलेंगे। आज की जो वचन है नया नियम से, दूसरा कुरिन्थियों के खत, उसके 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 3 पद तक हम ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के खत 3 अध्याय 1 से 3 पद हम ध्यान करेंगे। आपके सन्मुख में पढ़ता हूँ। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियाँ तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा
और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर के पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टी पर लिखी है। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने की आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। यहाँ पे हम विशेष तौर से हम 3 बातों के विषय में गौर करेंगे। पौलुस जो है कुरिन्थियों के लोगों को लिख रहा है, उस पत्री के बारे में कह रहा है, हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को एक पत्री, एक लेटर के रूप में संबोधित कर रहा है ताकि वे लोग इस बात को समझ सके, जान सके कि परमेश्वर की जो पत्री है, जो लिखी हुई बातें हैं, जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर की योजना है, वे लोग इस बात को भी वो समझ सके। और इसलिए यहाँ पे हम 3 बातें हैं जिसके बारे में हम गौर करेंगे। इस पत्री में जो लिखा हुआ है, जो चीज़ हमें मिलता है, कहता है कि तुम ही हमारी पत्री हो। पहली बात है जो हमारे हृदय में लिखी हुई है। परमेश्वर के जो वचन हैं हृदय रूपी पटिए पे लिखी हुई है, किसी दिमाग में नहीं, किसी और जगह नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हृदय में लिखी हुई है। परमेश्वर हृदय के अंदर लिखता है। और हम हृदय की बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है। नीति वचन की किताब पढ़ें तो उसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, हृदय की रक्षा कर। और इसलिए ज़रूरी बातें हैं कि हम अपने उस मन को, उस हृदय को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी देखभाल करें, उसके ऊपर सोच सके, अपने विचार मन को शुद्ध रख सके, पवित्र रख सके, ताकि हम उन परमेश्वर की उन बातों को हम अपने दिलों में ले सके, अंदर ले सके, समझ सके। और इसलिए यदि हम पढ़ें, ध्यान करें तो उससे मिलता है नीति वचन की किताब 4 अध्याय उसके 23 पद में, 4 का 23 यदि हम पढ़ें तो मिलता है सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। चार का 23 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ मैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो परमेश्वर के वचन हमें मिलता है, ये जीवन का स्रोत है, मूल स्रोत है, और इसलिए हमें इसका रक्षा करना जरूरी है। इसको पवित्र रखना, शुद्ध रखना, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए पौलुस भी वहाँ के लोगों को ये लिख रहा है हृदय के बारे में, तुम्हारे हृदय में लिखी हुई है बातें। और भी हम इसके बारे में पढ़ें तो परमेश्वर के वचन कहता है, ये हेजकेल नबी की किताब में, मैं तुम्हारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करूँगा, नया दिल उत्पन्न करूँगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय तुम्हें दूंगा। यह हेजकेल यदि हम पढ़ें 11 अध्याय उसका 23 पद में हमें मिलता है, 11 का 19 मैं उसका हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर के वचन यहाँ पे बातचीत कर रहा है कि नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा उसके भीतर। तो परमेश्वर हमारे अंदर नई मन को उत्पन्न कर देता है जब हम उनके पास आते हैं, जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं, पाप को मान लेते हैं, उनके सन्मुख आते हैं, तो नई आत्मा उत्पन्न हमारे अंदर कर देता है, नए हृदय उत्पन्न कर देता है। और उसकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय यहाँ बातचीत कर रहे हैं, पत्थर का हृदय। पत्थर का हृदय इसलिए कहा गया, जो इस्राएली लोग अपने हृदय को उन लोग कठोर कर लेते थे, बार बार परमेश्वर के विरोध करते थे, परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए, उसके राह में चलते हुए वो अपने हृदय को कठोर कर लेते थे, उल्टे सीधे बात करते थे, उनके सेवकों के खिलाफ बातें करते थे, लेकिन इन बातों को वो समझ नहीं पाते थे और अपने हृदय को वो कठोर कर लिए थे वो।
और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। तो परमेश्वर हमारे अंदर भी मांस का हृदय डाल देता है जब हम उसके पास आते हैं, उसके करीब आते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में मिलता है, हृदय में लिखता है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर अपने वचन को डालता है ताकि हम समझ सकें, बुझ सकें और उसके मुताबिक हम चल सकें, अपने हृदय को हम शुद्ध रख सकें और उस सबसे ज़्यादा उसकी हम रक्षा कर सकें, देखभाल कर सकें, क्योंकि ये जीवन का स्रोत है, ये मूल बातें हमारे जीवन के लिए। और इसलिए इस चीज़ों को हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। दूसरी बात हम ध्यान करेंगे इस समय, दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, उसमें है सब मनुष्य पहचानते हैं कि किस प्रकार से लोग पहचानते हैं उस पत्री को कैसे लोग पहचानते हैं। तो पौलुस कह रहा है, तुम हमारी पत्री हो, तुम परमेश्वर की एक पत्री हो जिसको सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि उसके हृदय में लिखी हुई बातें हैं। ये हृदय के अंदर कही हुई बातें हैं, हृदय के अंदर डाली हुई बातें हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमें मिलता है सब लोग पहचानते हैं। तो इसके पहचान के लिए हम कैसे सोच सकते हैं, लोग कैसे पहचानेंगे वास्तविकता में? यदि हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर के वचन में मिलता है, फलों से पहचाना जाता है। यदि एक पेड़ है, उस पेड़ का फल से पेड़ों को पहचाना जाता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है। वैसे ही परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, एक पेड़ के साथ उपमा दिया गया है कि हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। एक फल जिस प्रकार से अच्छे फल लगते हैं, वैसे हमारा जीवन है एक अच्छी बातों का फल लगना, जो परमेश्वर के वचन में मिलता है। और यदि हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, लूका मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ 6 अध्याय। तिरालीस से 45 लूका, इसमें मिलता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। कोई भी अच्छा फल है वो निकम्मा फल नहीं ला सकता, और जो निकम्मा है वो अच्छा नहीं ला सकता। ये परमेश्वर के वचन हमें बात करता है। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि हर एक पेड़ उसके फल है पहचान, तो वैसे एक व्यक्ति का जो जीवन है उसके फलों से पहचाना जाता है। फल कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी कैसा है, किस प्रकार से हमारा व्यवहार, हमारे आचरण है, हमारे तौर तरीके, हमारे रहन सहन है कैसे हैं, उसी तरीके से हमें लोग पहचानते हैं, हमें किस नज़रिए से लोग देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन के कहने का मतलब यही है, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। कहने का मतलब कोई जो अंगूर का पेड़ है उससे अंगूर का ही पेड़ मिलेगा, उसमें झाड़बेरी से कोई दूसरे फल और भी कोई और नहीं तोड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं जो फल है, पेड़ है, वो वही फल को देता है। और आगे मिलता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। एक भला मनुष्य है, एक अच्छा इंसान है, अपने दिल से, अपने हृदय से अच्छी बात को निकलता है, अच्छी बातों को निकालता है, अच्छी बात बोलता है, अच्छी चीज़ करता है, ब्लेसिंग की बात करता है। लेकिन बुरा व्यक्ति बुरी बातों को निकालता है, बुरी बुरी बातें, बुरी इच्छाएं, बुरी चीज़ें, बुरी सोच, बुरे ख्यालात। लेकिन भला व्यक्ति भली बातों को करता है, पवित्रता की, अच्छाई की, सच्चाई के, जीवन की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें हैं, परमेश्वर की राह की बातें हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातों को निकालता है, क्योंकि जो मन में है भरा है वही मनुष्य के मुंह में आता है। और एक इंसान के अंदर में जो भी चीज़ है वही चीज़ वो बाहर निकलेगा, जो हृदय में है मनुष्य के वही चीज़ बाहर। यदि बुरा है तो बुरी बातें निकलेगा, अच्छा है तो अच्छी बातें निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ पे बताता है फलों से पहचाना जाता है। एक पेड़ की पहचान उसके फलों से है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत कर रहे, एक फल के साथ हमें, एक पेड़ के साथ उपमा दिया गया है, ताकि तुलना किया गया है, ताकि हम
उस पेड़ के समान हो। एक अच्छा पेड़ एक अच्छा फल को ही लेकर आता है। तो हमारा जीवन एक अच्छा फल के समान हो, अच्छाई में बने रहने के लिए हमारा चाल चलन, हमारा जीवन जो प्रभु में हो, वो जो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, जो दूसरे के लिए आशीष के कारण हो, ब्लेसिंग के कारण हो। एक बात और हम देखेंगे और कैसे पहचाना जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। यहाँ पर भी हम देखते हैं कैसे पहचाना जाता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे से प्रेम करना ये भी एक पहचान है। और ये कहते हैं सब लोग जान पाएंगे जब प्रेम करेंगे, जब हम प्रभु के साथ प्रेम में रहेंगे, प्रेम करेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे और इस दुनिया में उस प्रेम को हम प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत यही है। पूरी बाइबिल यदि हम खोल के देखें, ये प्रेम की पत्री भी कहा जाता है बाइबिल को, और ये पूरी बाइबिल प्रेम से भरा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है आपस में प्रेम रखो, तभी लोग जान पाएंगे, तभी लोग पहचानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा तो लोग नहीं पहचानेंगे। दुनिया के लोग भी वैसे करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के कहता है कि सब लोगों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। इस प्रकार के परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रेम करना सिखाया और कहा कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम करने से लोग पहचानेंगे। हमारी पहचान, मसीह कौम की पहचान यही है कि हम प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रेम को हम अपने जीवन में बहने दें। एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम इस संसार में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, लोगों से प्रेम करें, अपने प्रेम को प्रकट करें, बहाएं। प्रेम ये नहीं कि सिर्फ हम अपने चाहने वालों को प्रेम करें। प्रेम वो है दूसरे लोगों को निस्वार्थ हम प्रेम को करते हैं। प्रेम। तीसरी बात हम देखते हैं इस भाग में, सब लोग पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आपका जीवन प्रभु में नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे लोग? लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि तुम्हें पढ़ते हैं, लोग हमें वाच करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं हमारा जीवन कैसे है, हम कैसे चलते हैं, कैसे हमारा व्यवहार है, कैसे हम इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, किस प्रकार से हमारी बोलचाल है, हमारी चाल चलन है, हमारी रहन सहन है। उन सब बातों को लोग देखते हैं हमें। और इसलिए हमें देखने के साथ साथ वे लोग हमें पढ़ते भी हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसे चलते फिरते हैं और कैसे रहते हैं, हमारे विचारधारा, हमारे सोच क्या है। चलिए हम थोड़ी देर हम ध्यान करें मत्ती रचित सुसमाचार। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में एक प्रभु यीशु मसीह का एक बातें हैं जिसको हम पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं। पांच अध्याय के 13 पद से मैं पढ़ रहा हूँ आपके सम्मुख, 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जो पहाड़ी उद्देश्य कर रहे थे तो समझा रहे थे, तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक के साथ तुलना किया गया है एक मनुष्य का, और परमेश्वर ने भी हमें एक नमक के साथ तुलना किया है। फिर वह किसी काम का नहीं कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यदि हमारा जीवन नमकीन नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा, पैरों तले रौंदा जाएगा, कोई यूजलेस हो जाएगा, बेकार होगा। और इसलिए उसका टेस्ट बना रहना, टोस्ट का बना रहना बहुत ही जरूरी है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। और इसलिए कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला है मनुष्य के सामने चमकना चाहिए। हमारी अच्छाई हमें पढ़ना चाहिए, लोग देखना चाहिए हम किस प्रकार से अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी चीज़ को करते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। इसलिए कहता है मनुष्य के सामने तुम्हारा उजियाला है, तुम्हारा कार्य है, चमके।
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। भले कामों को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई कर सके। इससे लोग पहचानते हैं कि मसीह के लोग हैं, मसीह की कौम है। आप अच्छे कार्य करेंगे, भले काम करेंगे, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए इस कार्य को करेंगे तो लोग आपको पढ़ते जाएंगे कि वो आपका जीवन कैसा है। एक और बात हम प्रेरितों के काम से हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय यदि हम पढ़ें, प्रेरित 11 अध्याय हम ध्यान करें, उसके 19 से 26 तक, लेकिन पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 25 और 26 पद आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। यहाँ पे अंताकिया की जो कलीसिया है उसके बारे में मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जो उनके चेले हैं, लोग हैं, मसीही कहलाए। लोग उनको कैसे पहचाने? वहाँ पे पहचानते हैं उनका जीवन मसीह के समान था। उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके मसीह के समान थे, और इसीलिए लोग उनको पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वाच कर रहे थे, जिसकी वजह से अंताकिया में सबसे पहले मसीही कहलाए। और यहाँ पे यही बात हमें मिलता है, हम गौर करेंगे 25 और 26 पर। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उससे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। तो सबसे पहले लोग चेले जो है अंताकिया में मसीही कहलाए। उनके जीवन को लोग देख रहे थे, वाच कर रहे थे कि कैसे वे लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो रहते हैं। स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो जीवन को व्यतीत किए थे, उसी प्रकार उनका जीवन था। इसलिए वे लोग भी चेले लोगों के जीवन को पढ़े, देखे, समझें, और इसीलिए उनको एक उपमा दिया गया, मसीही लोग हैं ये, मसीह के समान जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति है। और इसलिए यहाँ पे देखें कि इस पत्री के बारे में हमने जो ध्यान किया, 3 बातें जिनके ऊपर में हमने गौर किया। और पौलुस ने कुरिन्थिस की कलीसिया को इन बातों के विषय में अवगत करा रहे थे कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, हमारी पत्री हो, और जो एक हृदय में लिखी हुई है, कोई कागज के में लिखी हुई बातें नहीं, कोई स्याही से लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन हृदय रूपी पटिया के ऊपर लिखी हुई है, जिसको लोग पहचानते हैं। आपकी पहचान क्या है? मेरा पहचान क्या है? क्या वास्तविकता में लोग हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं? कैसे पहचानते हैं आपको? किस तरह से आपको पुकारते हैं? दूसरी बात है, पढ़ते हैं। लोग आपको कैसे पढ़ रहे हैं? अंताकिया के लोगों को, चेलों को पहली बार जब देखा उन लोगों ने, और वहाँ पे पहली बार मसीही कहलाए, क्योंकि उनका जीवन मसीह के समान था। प्रभु यीशु मसीह के समान वो जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे अपने जीवनों को। और इसलिए वहाँ पर अंताकिया के लोगों ने देखा कि इनका जीवन जो है मसीह के समान है। इसलिए चेलों को वहाँ पे एक उपमा दिया गया कि ये मसीही लोग हैं। सो हमारा जीवन भी, हम जब प्रभु के वचन को ध्यान करते, मनन करते, परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है, हम उसके पत्री हैं, जीवित पत्री हैं। और ये हमारी ये फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि हम इस पत्री को हम समझ सकें और इस बात को जान सकें कि लोग हमें, हमारे हृदय में जो लिखी हुई जो बातें हैं उसको लोग पढ़ें, उसको पहचानें, ताकि लोगों को आशीष मिल सके। सो परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। धन्यवाद, आपने हमारे साथ रहा, अच्छे वचन को सुनने में, सुनाने में मदद की। धन्यवाद देते हैं। और भी हम प्रभु तेरे वचन में आगे बढ़ते जाएं, तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। खुदावन, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुने हैं, उन सबको बड़ी बरकत आशीष दे, उनका जीवन अच्छा हो, लोग पहचान पाए उन्हें खुदावन, लोग पढ़ पाएँ, उनके हृदय में प्रभु लिखी जाए ये बात खुदावन, मांस के हृदय दिए जाए, नया हृदय खुदावन उनको दिया जाए। खुदा परमेश्वर, आप मदद सहायता कर खुदावन। तू पत्थर के हृदय निकाल कर मांस का हृदय देता है, और इसलिए तेरा वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा तू कर, क्योंकि ये जीवन का स्रोत है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और भी हम तुझ में आगे बढ़ सकें। सारी इज्जत महिमा आपको ले।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष की दुआ करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूह की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर तमाम विश्वासी के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की।